नमस्कार बच्चों हम संस्कृत का पाठ नंबर 4 शाक हटम पढ़ रहे थे। तो और पढ़ते समय हमने पढ़ लिया था, पूरा पाठ पढ़ लिया था। अभ्यास कार्य कर रहे थे। अभ्यास कार्य करने से पहले एक बार फिर से हम शाक हटम का फल और सब्जियां इन शब्दों को पढ़ेंगे भी और इनके अर्थ को भी जानेंगे, ताकि जो हमारा 2 दिन जो हमने पढ़ाई नहीं की उसका रिवाइज कर ले, जिससे कि हमें याद आ जाए, ताकि अभ्यास कार्य करने में हमें जो है सहायता मिल सके। तो आप सब बच्चों ने आपने बुक खोल ली होगी और अपनी उंगली रखिए। पहले फलों के नाम आते हैं। शाक हटम। शाक हटम का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? सब्जी घर। शाक का अर्थ क्या है? सब्जी। हटम घर। शाक हटम सब्जी घर। हाँ जी, अब बोलेंगे आप मेरे पीछे पीछे। खरबूजम। खरबूजम खरबूजा। दाड़िमम। दाड़िमम अनार। द्राक्षाफलम। द्राक्षाफलम अंगूर। सेवम। सेवम सेब। कदलीफलम। कदलीफलम केला। नारगम। नारगम संतरा। आम्रम। आम्रम आम। तरबूजम। तरबूजम तरबूज। पपीतकह। पपीतकह पपीता। नारिकेलम। नारिकेलम नारियल। तो इस प्रकार से ये जो है हमने क्या पढ़े? फलों के नाम संस्कृत और हिंदी में दोनों का हमें पता चल गया। याद आ गए हमें कि हम संस्कृत का इसको हमने कैसे उच्चारण करना है और हिंदी में इनके अर्थ क्या हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए सब्जियों के नाम। अब फिर से मेरे साथ साथ बोलेंगे। पुष्प शाकम। पुष्प शाकम फूल गोभी। कुष्मांडकम। कुष्मांडकम कद्दू। प्लांडुह। प्लांडुह प्याज। कारवेलह। कारवेलह करेला। वृन्ताकः। वृन्ताकः बैंगन। गृंजनम। गृंजनम गाजर। आलूकम। आलूकम आलू। नींबूकः। नींबूकः नींबू। आद्रकम। आद्रकम अदरक। अंगुल तोरिका। अंगुल तोरिका भिंडी। मूलकम। मूली। मूलकम मूली। तो बच्चों, आपने फल और सब्जियों के संस्कृत और हिंदी में नामों को पढ़ा और समझा कि हिंदी में इन सब्जियों के नाम क्या हैं और संस्कृत में इनके नाम क्या है। संस्कृत के हिंदी और हिंदी से संस्कृत। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने ये 2 दिन की छुट्टी में इन फलों के और सब्जियों के नाम को आपने संस्कृत और हिंदी में याद किया होगा। तो आगे जो है हम इसका अभ्यास करेंगे। अब अभ्यास करने में हमें अब सहायता मिलेगी, क्योंकि हमने इसको एक बार रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, तो हमें जल्दी से याद आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज निकालिए अभ्यास का, पेज नंबर 21। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं। चित्रों को देखना है और फिर खाली स्थान को भरना है हमने। तो यहाँ अभ्यास है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 देखिए।
लिखा है इसमें चित्राणि, चित्रों को, दृष्ट्वा, देखकर, नामानि, नाम, लिखत, लिखें। चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्रों को देखकर नाम लिखो। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले भी पीछे वाला सेकंड लेसन में आपको एष, एषः और एतत् तीनों सर्वनाम के आपको अर्थ बताए थे, और अर्थ के साथ मैंने ये भी तुम्हें बताया था कि एतत् का किसके कौन से लिंग के साथ प्रयोग होता है, एषः का कौन से लिंग के साथ होता है, और एषः का कौन से लिंग के साथ इस्तेमाल होता है। कुछ याद आया आप बच्चों को? आया होगा तो एक बार चलो वो भी हम रिवाइज कर लें कि हम जो है सबसे पहले कि एषः, एषः क्या है? एषः, सब बच्चे ध्यान दें, एषः मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। हमने एषः किया था, किसके लिए इस्तेमाल किया था? एषः इस पुल्लिंग के लिए। एषः कहाँ किया था हमने? एषः पुल्लिंग के लिए। याद आ गया सब बच्चों को? और एषा, एषा हमने किसके लिए किया था? स्त्रीलिंग के लिए। एषा स्त्रीलिंग, एषः पुल्लिंग। हो गया क्लियर? और एतत् के लिए हमने क्या बताया था आपको कि एतत् जो है वो कौन सा शब्द है, कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। ना वो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, और ये क्या है? नपुंसकलिंग है, जो वस्तु के लिए प्रयोग में ली जाती है चीज़ें। ठीक है? एतत् में क्या है? एतत् में क्या होता है? म लगता है पीछे, है ना, हलंत लगता है। लेकिन जो स्त्रीलिंग है उसमें हमें स्त्री जाति का जहाँ पर बोध होता है वहाँ पे एषः, और जहाँ पर पुल्लिंग का पुरुष जाति का बोध होता है वहाँ पे एषः का इस्तेमाल होता है। तो इतना आपको याद आ चुका है। चलिए अब अभ्यास करते हैं इसका। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 21 पर। ये शब्द है एतत्। अब हम यहाँ पर खाली स्थान भर जो है ये वाक्य पढ़ेंगे, और फिर के उसके अनुसार जो हमने चित्र को देखकर इन फलों के नाम को खाली स्थान के बीच में भरना है। एतत् यह, डैश अस्ति है, यह डैश है। क्या है ये? कौन सा फल है ये? अभी आपने पीछे देखा था कदली फलम। मैंने बताया था ना एतत् के साथ म लगता है, हलंत लगता है। एतत् के साथ क्या लगता है? म लगता है। एतत् कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। ठीक है ना? तो यहाँ पर हलंत लगा है। तो एतत् कदली फलम अस्ति, यह केला है। क्लियर हो गया सबको? अब देखिए एग्ज़ाम में आपके पास हो सकता है कि आपके पास चित्र आ जाए, चित्र को देखकर आपने खाली स्थान भरना है ना? तो इसलिए आपको ये चित्र के अनुसार आपको ये पता होना चाहिए कि केले को संस्कृत में क्या कहते हैं? कदली फलम कहते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको याद करना है। संस्कृत शब्द आपने केले का लर्न करना है। नेक्स्ट ख। अब इसको देखिए क्या चीज़ है ये? अंगूर है। अंगूर को हम क्या बोलते हैं, है ना? आपने ध्यान रखना, अभी बताना मुझे। एतत् यह डैश अस्ति, एतत् डैश अस्ति, यह डैश है। एतत् द्राक्षाफलम अस्ति, यह अंगूर हैं। यह अंगूर है नहीं है, अस्ति है ना, है एक के लिए आया है। यह अंगूर है। ठीक है? एतत् के साथ क्या लगा? म लगा। द्राक्षाफलम, म आ गया पीछे। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आता है ग। एतत् यह डैश अस्ति, यह डैश है। अब ये देखिए चित्र देखिए, ये क्या है? संतरा।
संतरे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नाड्गम। तो यहाँ पर एतत् नाड्गम अस्ति, यह संतरा है। यहाँ पर आपको पता चल गया एतत् है, एतत् के साथ क्या लगा? लास्ट में म लगा, माँ के साथ हलंत लगा। एतत् क्यों लगा? एतत् नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है। तो नार्गम भी क्या है? नपुंसकलिंग है, ना स्त्री है ना पुरुष है, इसलिए लगाइए। हो गया क्लियर? नेक्स्ट है घ। ये आपने चित्र देखा, क्या चीज़ है ये? खरबूजा है। तो इसको देखते हैं हम क्या करेंगे। एतत्, यह डैश अस्ति, यह डैश है। एतत् खरबूजम, खरबूजे को क्या बोलते हैं? खरबूजम अस्ति, यह खरबूजा है। वही बात, क्योंकि नपुंसकलिंग है तो मान लगा है पीछे, हलंत लगा है। खरबूजा, खरबूजम जो नपुंसकलिंग है तो एतत् का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है अन। एतत् डैश अस्ति, ये क्या चीज़ है? खाते हो, आजकल आया हुआ है, पपीता है। संस्कृत में इसको, हिंदी में इसको पपीता कहते हैं और संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? पपीतकः। तो यहाँ पर लिखेंगे एतत् पपीतकः अस्ति, यह पपीता है। अब नेक्स्ट च। आपने ये फल देखा, आजकल आए हुए हैं मीठे मीठे आम। आम को क्या बोलते हैं संस्कृत में? आम्रम। तो यहाँ पर खाली स्थान में एतत्, यह डैश अस्ति, यह डैश है। एतत् आम्रम अस्ति, यह आम है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट छ। एतत् डैश अस्ति, ये क्या चीज़ है? सेब है। सेब को क्या बोलते हैं संस्कृत में? सेवम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एतत् डैश अस्ति, यह डैश है। एतत् सेवम अस्ति, यह सेब है। हो गया क्लियर? तो यहाँ पर हमने इनको देखकर हमने भर दिया। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर नेक्स्ट 2, प्रश्न पेज नंबर 22 पर। पंचानाम, 5 नाम, फलानाम, फलों के, पंचानाम, शाकानाम, 5 सब्जियों के, च और 5 सब्जियों के, नामानी, नाम, पाठात पढ़कर, चित्वा देखें, लिखन्तु लिखें। हमने यहाँ पर 5 नाम संस्कृत में और 5 फलों के नाम और 5 सब्जियों के नाम पीछे से देखकर लिखने हैं, या आपको याद हैं तो तब लिखते हैं। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने उदाहरण के तौर पर लिखा है, कोई 5 लिखने हैं आपने। इस बच्चे ने जैसे आसान आसान लिखे, आम्रम, तरबूजम, सेवम, द्राक्षफलम, दाड़िमम। फिर सब्जियों के, शाकाह में सब्जियों के नाम, वृतांकः, मूलकम, नींबुकः, आलूकम, हलंत लगाना नहीं भूलना, प्लांडोह। तो ये 5 सब्जियों के नाम और 5 फलों के नाम इस बच्चे ने अपने हिसाब से जो इसको अच्छे लगे वो लिख दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। ये आपके करने के लिए है। भवान आप, कानी कोई, फलानी फल, शाकान सब्जी, खादती खाते हैं, चित्रे चित्र, सह सहित, तेषाम उनके, नामानी नाम, अधः नीचे, प्रदत्त स्थाने खाली जगह पर, लिखन्तु लिखिए। अब यहाँ पर जो आप फल खाते हो या सब्जी खाते हो उसके चित्र को यहाँ पर लगाना है और इसके साथ संस्कृत में भी इसका नाम लिखना है और साथ में हिंदी में भी इसका लिखना है। हो गया क्लियर? ये पपीतकः इस बच्चे ने नहीं लिखा, पपीतकः संस्कृत में लिखा पहले, फिर पपीता हिंदी में लिखा। ऐसे ये संस्कृत में लिखा वृन्तांकः और नीचे हिंदी में लिखा बैंगन। ठीक, तो ये आपको ऐसे ही आपने अभ्यास कार्य करना है। आपका ये
होमवर्क है, आपने घर में करना है, लिखना है, इसके चित्र चिपकाने और इसके कोई भी चित्र चिपका सकते हैं फलों और सब्जियों के। ठीक है, ये तो इस बच्चे ने अपने पसंद के लिखे, तुम अपनी पसंद का कुछ भी बना सकते हो या फिर चित्र चिपका सकते हो और फिर उनके नाम संस्कृत और हिंदी में लिखने। तो इस प्रकार आपने बच्चों ये जाना आज कि फलों के और सब्जियों के नाम संस्कृत में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, ये जाना। आपको कौन सी सब्जियां पसंद है, कौन सी आपको फल पसंद है, उनके बारे में जाना। तो आप बच्चों ने इनको याद भी करना है और साथ में ये जो है लिखने का इसका अभ्यास भी करना है। तो आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।